जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, एचपीएलसी की बात करते हैं। इस पे एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम एनालिस्ट ऑफिसर फेस करते हैं कि सिस्टम के अंदर प्रेशर बहुत हाई हो रहा है, यानी सिस्टम का बैक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। आपको पता है इस कंडीशन में आप सिस्टम को आइडल नहीं कर सकते, इस कंडीशन पे आप एनालिसिस नहीं कर सकते आपका जब प्रेशर हाई हो जाता है। आज वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि बैक प्रेशर जब बढ़ता है इसके पीछे कॉजेस क्या है और इसको आप जस्टिफाई कैसे करेंगे, इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, इसको आप जज किस तरह करेंगे कि किस पॉइंट से आपका बैक प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि बैक प्रेशर बढ़ने के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा फोकस यही रहेगा। तो बात करते हैं इस बैक प्रेशर के हवाले से, एचपीएलसी के प्रेशर। देखिए, एचपीएलसी के अंदर एक पर्टिकुलर एक प्रेशर होता है जिसके तहत सिस्टम चल रहा होता है, उसकी एक लिमिट होती है। हर इंस्ट्रूमेंट की लिमिट डिफरेंट है। तो वो जो बैक प्रेशर प्रेशर बेसिकली एक रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, जब आप सिस्टम में एचपीएलसी का पंप फ्लो कर रहा होता है, मोबाइल फेस फ्लो हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट एक प्रेशर बिल्ड होता है, वो एक लिमिट में होना चाहिए, उसका एक क्राइटेरिया है। जब उससे ज्यादा एक्सीड करता है तो इसका मतलब सिस्टम का प्रेशर हाई हो रहा है। ये फ्लो रेट बढ़ाने से ही बढ़ता है, लेकिन एक लिमिट होती है, उसके अंदर रहता है। लेकिन आप नॉर्मल टेम्परेचर में नॉर्मल फ्लो रेट पे काम कर रहे हैं तो उसके बावजूद आपका प्रेशर नॉर्मल रूटीन से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मीन्स कि कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है आपके सिस्टम में, बैक प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। अब सवाल यह है कि आपने इस बैक प्रेशर को कैसे जज करना है, कैसे अंदाजा लगाएंगे कि किस पॉइंट से आपका प्रेशर आ रहा है और उसकी वजह क्या है। देखिए, बैक प्रेशर के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह होती है आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है या एयर ट्रैप हुई, जिससे सिस्टम में बैक प्रेशर हाई हो रहा है। अब ये इसको हमने बात करनी कि हमने पहचानना कैसे, जज कैसे करना है कि किस पॉइंट पे आपका बैक प्रेशर आपके पास आया और किस पॉइंट पे आपके पास ब्लॉकेज आई। देखिए, इसको जज करने के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। नंबर वन, आपका इनलाइन फिल्टर। अगर आपके इनलाइन फिल्टर में ब्लॉकेज है तो आपका सिस्टम का प्रेशर हाई हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका कॉलम है इटसेल्फ। अगर आपका कॉलम आपने गलत यूज कर लिया है या कॉलम को खराब था या कॉलम में कोई ब्लॉकेज है तो भी आपका सिस्टम से प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। इसके बाद आपके सिस्टम की फ्रिट्स होती हैं, अगर वो उस पर भी पर्टिकुलेट्स स्टिक्स हो गए, उस पर ब्लॉकेज आ गई, तो भी आपका सिस्टम का प्रेशर हाई हो जाएगा। इसके अलावा नंबर फोर, आपके सिस्टम में इंटरनली कहीं एयर है या ट्यूबिंग के अंदर कहीं ब्लॉकेज आ गई है, इन तीनों पॉइंट्स के अलावा, तो भी आपके सिस्टम का प्रेशर हाई होता है। अब इसको आप रेक्टिफाई कैसे करेंगे और जज कैसे करेंगे किस पॉइंट पे प्रेशर। देखिए, अब आपने सबसे पहले जज करना है इनलाइन फिल्टर को। इनलाइन फिल्टर का तरीकाकार ये है कि आप अपने इनलाइन फिल्टर को डिसकनेक्ट करके डायरेक्ट कॉलम के साथ सिस्टम को लगा दें। अगर इसके बाद यानी इनलाइन फिल्टर को डिसकनेक्ट करने के बाद आपके कॉलम का प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, तो इसका इट मीन्स कि आपके इनलाइन फिल्टर चॉक हो चुका था। अब आप इनलाइन फिल्टर को चेंज करें, उसको नया लगाएं, होपफुली आपका प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका उसको बाईपास करके चेक करना है। लेकिन अगर उसको बाईपास करने के बाद भी आपका सिस्टम का प्रेशर नॉर्मल नहीं हो रहा, इसका मतलब है आपके इनलाइन फिल्टर में ब्लॉकेज नहीं थी। इनलाइन को आप एज इट इज दोबारा लगा देंगे। अब उसका दूसरे स्टेप पे आपने चेक करना है अपने कॉलम को। कॉलम चेक करने का तरीका ये है कि आपने कॉलम को, एक होता है इनलेट, दूसरा होता है आउटलेट। आप अपने कॉलम को आउटलेट से डिस्कनेक्ट कर दें और आप फ्लो नॉर्मल तरीके से आप फ्लो करें। तो अगर आउटलेट डिस्कनेक्ट करने के बाद भी सिस्टम का प्रेशर लो नहीं हो रहा, तो आप, इसका मतलब है कहीं कॉलम कॉलम में ब्लॉकेज है। और वो इसको दूसरा चेक करने का दूसरा पॉइंट भी है, यानी आप कॉलम को आउटलेट से कनेक्ट कर दे दोबारा। अब आप कॉलम को इनलेट से डिस्कनेक्ट करें। अगर आप कॉलम को इनलेट से डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर फ्लो दें, आपसे जस्ट आपका इनलाइन फिल्टर लगा हुआ और कॉलम को एचपीएलसी का फ्लो रन करें, तो अगर कॉलम का प्रेशर डाउन हो जाता है, इसका मतलब आपके कहीं कॉलम में ब्लॉकेज थे। आप कॉलम की वॉशिंग करेंगे या कॉलम चेंज करें, कॉलम की कंडीशन देके उसको वहां से आप जज करें। ठीक है, यानी पहला पॉइंट है आपका इनलाइन फिल्टर को चेक करना, कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट है आपका एचपीएलसी कॉलम, उसको आपने कैसे चेक करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तीसरे पॉइंट पे आप जाएंगे, आपके एचपीएलसी की जो फ्रिट्स होती हैं उसको चेक करेंगे। एचपीएलसी को फ्रिट्स चेक करने का तरीकाकार क्या है कि आपकी सारी चीजें इनलाइन फिल्टर लगा हुआ हो, कॉलम भी लगा हुआ हो, और जो एचपीएलसी की फ्रिट्स है उसको आप चेंज करें। उसके अंदर भी फिल्टर होता है, एचपीएलसी की फ्रिट्स को चेंज करें। अगर फिल्टर चेंज करने के बाद सिस्टम का प्रेशर डाउन हो जाता है, इसका मतलब मीन्स कि आपके फ्रिट्स जो थी उसके ऊपर पर्टिकुलेट्स आ चुके हैं, वहां पे ब्लॉकेज थी, उसका फिल्टर आपने चेंज करना है। ठीक है, इससे आप अपने फ्रिट्स को जस्टिफाई करेंगे। लेकिन अगर इनलाइन जो फ्रिट्स है एचपीएलसी की, जो पिस्टन्स के पास पंप में लगी होती हैं, अगर वो चेंज करने से भी कॉलम का सिस्टम का प्रेशर डाउन नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपकी जो फ्रिट्स है वहां पे ब्लॉकेज नहीं है, इससे आगे कहीं और ब्लॉकेज है। इससे आगे ब्लॉकेज आपके डिटेक्टर के ट्यूबिंग्स वगैरह हैं,
उस एंड पे किसी ना किसी आपका इंजेक्टर भी इसके अंदर आता है, उस एंड पे किसी और एंड से आपके पास एयर है या वहां ब्लॉकेज है। अब आप क्या करेंगे, आप अपने सिस्टम को वॉश करेंगे, यानी ये तीनों पॉइंट आपने चेक कर ली जो आपके हाथ पे है। और इनलाइन अगर इंटरनल ट्यूबिंग में कहीं ब्लॉकेज है तो वो आप सर्विसेज, पहला तरीका ये है कि आप उसको सिस्टम को वॉश करें, अपने सिस्टम को बैक वॉश करें, यूनियन लगा के पर्जिंग करें, सिस्टम को प्रैप करें। इससे क्या होता है कि पूरे सिस्टम में इंटरनल या कहीं भी एयर होती है जो ब्लॉकेज होती है वो निकल जाती है। इसका तरीका मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। तो लेकिन इसके बावजूद सोल्व ना हो तो फिर आप जो इंटरनल जो कॉलम एचपीएलसी के अंदर चीजें होती है जिसमें आपकी एक्सेस नहीं होता, फिर आप सर्विसेज के एंड से वो सर्विसेज लेते हैं, उनको सर्विस इंजीनियर को कॉल करें, उनको बताएं कि ये सारी चीजें मैं चेक कर चुका हूँ, इसके बाद इस एंड पे मुझे डाउट हो रहा है कि यहाँ पे कहीं ब्लॉकेज है, तो वो ब्लॉकेज आप सर्विसेज इंजीनियर से सॉल्व करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक तरीका होता है कि अगर आपके सिस्टम में एचपीएलसी के सिस्टम में बैक प्रेशर हाई हो रहा है तो उसके पीछे कॉजेज क्या है। डेफिनेटली उसके पीछे कॉजेज आपके सिस्टम में एयर या आपके सिस्टम में कहीं ब्लॉकेज है। और मेन आज फोकस था कि आपने उस ब्लॉकेज को चेक किस तरह करने के, किस एंड पे आपकी ब्लॉकेज आ रही है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बता दी। होपफुली आपको ये टेक्निकल पॉइंट अच्छे लगे होंगे, और जो लोग चैनल पे न्यू थे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।